यह सूटियान हो बहुत सुंदर दिखती है। अगर मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। अभी वाली रोशनी, क्या यह भ्रम था? कल रात हमारे शहर में एक शराबी आदमी को 3 महिलाओं ने जंगल में घसीटकर उसके साथ अश्लील हरकत की। अब तक 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलने वाली है। यहाँ हमारा चैनल पुरुष नागरिकों से अपील करता है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अरे यार, ये कैसा न्याय है? इतनी सुंदर लड़की खुद आगे आ रही है और तुमने पुलिस को बुला लिया। सच में, जिसके पास है वही समझता नहीं जिसके पास नहीं है। अरे यार, क्या मैं किसी जाल में फंस गया हूं? मुझे याद है जब मैं बस में चढ़ा था तब बस में कुछ और लड़के भी थे। क्या मैंने गलत देखा? बेटा, क्या तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिली? आओ, आंटी की गोद में बैठो, आओ। ये क्या? आखिर हो क्या रहा है? ये लड़कियां ऐसी क्यों हैं जैसे कभी लड़का देखा ही न हो? हाँ मम्मी। शियाओ तियान, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ मम्मी, क्या हुआ? शियाओ तियान, मम्मी को तुमसे माफी चाहिए। मैं तुम्हें दूसरे लड़कों की तरह बेहतर सुरक्षा नहीं दे पाई और तुम्हें कमाने के लिए बाहर भेज दिया। बाहर में तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। क्या तुम फिर से कुछ फर्जी खबरें पढ़ रहे हो? ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं, बाद में बात करते हैं। आज पहला दिन है, मुझे लेट नहीं होना। मम्मी क्या बात कर रही हैं? ये क्या हो रहा है? लेकिन आज का दिन कुछ अजीब सा है। जब से मैं मेट्रो में चढ़ा हूं, रास्ते में शायद ही कोई पुरुष दिखा। सुना है आज एक नया मेल कलीग आने वाला है? सच में? मेल कलीग पिछली खबर में कहा गया था कुछ दशक पहले सूर्य की वजह से दुनिया में पुरुष और महिला अनुपात ही 0.001 हो गया है। हजारों में से शायद ही एक पुरुष बचा है। ऐसा अच्छा मौका हमारे रूहों को मिलेगा। सच में? मैंने बॉसलिन से चुपके से उस मेल कलीग की फोटो खींच ली है, देखो। अरे यार, ये तो बहुत हैंडसम है। सैकड़ों में से एक ही इतना अच्छा लड़का मिला है, शायद पूरे जांघाई शहर में। इतना सुंदर लड़का हमारे रूहों में आने वाला है। कंपनी को बस इस लड़के को रखना है। मैं कंपनी के लिए जिंदगी भर काम करूंगा, बिना वेतन के भी। कंपनी ने सुरक्षा गार्ड को महिलाओं से क्यों बदल दिया? ये क्या सुरक्षा करेंगी? अजीब है, ये दोनों गार्ड मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मेट्रो में वो लड़कियां मुझे देखती थीं। देखो, एक सुंदर लड़का है। अरे वाह! लड़का, क्या तुम हमारे रूहों में काम करने आए हो? हाँ, हाँ। सच में हमारी कंपनी में काम करने आए हो? बॉसलिन ने तो बड़ी मेहनत की है। इतना सुंदर लड़का कंपनी में है, काम करने में बहुत मजा आएगा। लड़का, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। लड़का, तुम खुद बैग क्यों उठा रहे हो? मैं उठा देती हूँ। अरे नहीं, धन्यवाद। गर्मी लग रही है, मैं पंखा कर देती हूँ। धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? रूहों के साथी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। ये सब क्या है? अचानक इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? ये काम करना नहीं, ये तो मकड़ी के जाल में फंसना है। लड़का, लड़का, मुझे देखो। क्या किसी को काम नहीं करना है? कंपनी के गेट पर इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? ये रूहों की खूबसूरत सीईओ है। लिन युए सच में बहुत खूबसूरत हैं। उनकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली है। आखिरकार मुक्ति मिली। बॉस लिन। रुको। बॉस लिन, क्या आपको कुछ चाहिए? काम खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हें कंपनी दिखाऊंगी। मैं तुम्हें कंपनी का माहौल समझाऊंगी। सीईओ खुद कर्मचारी को कंपनी दिखा रही है। ये तो बहुत बड़ा सामान है। मेरा ऑफिस 8वीं मंजिल पर है। तुम खत्म होने के बाद सीधे मेरे पास आना। अजीब है। क्या बॉस लिन का चेहरा लाल हो गया था? क्या वो मुझ पर भी मोहित हो गई हैं?
ये टियान, तुम सपने मत देखो। बॉस लिन जैसी खूबसूरत महिला तुम जैसे गरीब पर मोहित हो जाएगी। ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी के साथी थोड़े अजीब हैं? अगर रूहोंग जंगहाई शहर की सबसे बड़ी कंपनी नहीं होती, मुझे लगता मैं किसी धोखाधड़ी संगठन में आ गया हूं। मां, मैंने अब एक अच्छी नौकरी पाली है। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो मैं तुम्हें शहर में ले आऊंगा, ठीक है? क्या पूछूं? कुछ बात है? मैं तुम्हारी सहकर्मी वांग जू हूँ। उसने मुझे तुम्हें कहा है एचआर डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, मेहरबानी होगी। हे भगवान, वांग जू नए आए हैंडसम लड़के के साथ चल रही है। कितनी खुशकिस्मत है। काश मैं खुद यह टास्क ले लेती। यह कंपनी कैसी है? हर कोई अजीब सा लगता है। लगता है मुझे सावधान रहना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत न खड़ी कर दूं। यह लो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। वांग जू, यह औरत आमतौर पर शांत दिखती है, लेकिन अब पता चला कंपनी में एक हैंडसम लड़का आया है और उसने पहला कदम बढ़ा दिया। नहीं, मैंने काफी समय से किसी हैंडसम लड़के को ऑफलाइन नहीं देखा। वांग जू को मुझसे पहले कामयाब नहीं होने दूंगी। हाँ, हम सभी सहकर्मी हैं, सबको मौका मिलेगा। तुम बहुत विनम्र हो। आज मेरा पहला दिन है। आगे बहुत सी बातें सीखनी होंगी। तुमसे मदद लूंगा। मुझे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। ये तियान, मैं पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं, क्या मेरी लव लाइफ चलने वाली है? कंपनी में पहले दिन ही कोई लड़की मुझे पसंद करने लगी। यह वांग जू दिखने में अच्छी है, पड़ोस की लड़की जैसी लगती है, लेकिन अगर मैं उसे ऐसे ही मान लूं तो कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? ये तियान, तुम अभी कंपनी में नए हो, किसी चालाक औरत के चक्कर में मत पड़ना। हाँ छोटे भैया, मेरे साथ रहो। ये तियान, अगर तुम मेरे साथ रिश्ता बनाओगे, मैं हर महीने तुम्हारे खाते में पूरी सैलरी भेज दूंगी। क्या मैं सच में इतना पॉपुलर हूं? यह कंपनी आखिर है क्या? तुम लोगों का यह शोर बंद करो। सुपरवाइजर शेन, नए सहकर्मी का पहला दिन है और तुम लोग उसे घेरे हुए हो। क्या तुम उसे भगाना चाहते हो? जल्दी से अपनी सीट पर जाओ। लेकिन क्या इस महीने का बोनस नहीं चाहिए? छोड़िए, ये शाम को फुर्सत है। सुपरवाइजर के साथ एक ड्रिंक लो। यह क्या हो रहा है? मैं अभी भेड़ियों से बचा हूं और अब एक शेर आ गया है। क्या मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ? क्या इससे उसे डर नहीं लगेगा? पहले काम पर ध्यान दो। कुछ गड़बड़ है, सच में गड़बड़ है। इन लोगों की नजरें सभी इतने अजीब क्यों हैं? सुबह से अब तक सभी का रिएक्शन बहुत ही असामान्य है। नहीं, मुझे पता लगाना होगा आखिर यह सब क्या है। बस यही? इसमें हंसी मजाक की कोई बात नहीं है, फिर भी नेशनल हार्ट थ्रोब? यह तो भूत देखने जैसा है। लेकिन नहीं, सुबह जब मैं घर से निकला था तब तो वह रोशनी थी। तो क्या मैं समय में यात्रा करके एक ऐसी दुनिया में आ गया हूं जहां पुरुष दुर्लभ हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खजाना? पता नहीं, जो शर्तें मैंने तैयार की हैं, क्या वे उसे रोक पाएंगी? अरे, ये टियान को मेरे ऑफिस बुलाओ। इतने बड़े चेहरे वाला इन्फ्लुएंसर, और फिर लाखों के गिफ्ट्स मिलते हैं। अगर मैं लाइव शॉपिंग करूं तो क्या होगा? मैनेजर शेन, बॉस ने आपको अपने ऑफिस बुलाया है। ठीक है।
इस भेड़ियों से भरी दुनिया में एक हैंडसम लड़का मिला है। न सिर्फ एम्प्लॉइज से बल्कि बॉस से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। अंदर आओ। बॉस लिन, बॉस लिन, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? ये टियान, तुम्हें अच्छी तरह पता होगा मैंने तुम्हें कंपनी में क्यों बुलाया है। क्या वजह है? क्या मेरी वर्क कैपेसिटी की वजह से नहीं? मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। क्या आप क्या कह रही हैं? लिन युए, रुओहोंग ग्रुप की मालकिन, जियांगहाई शहर की प्रतिभा, बिजनेस की रानी। वह अभी मुझे प्रपोज कर रही है। तुम मना कर रहे हो? वह बॉस लिन, आप गलत समझ रही हैं। हम अभी अभी मिले हैं। इस कार्ड में 100 मिलियन है। बस मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। यह कार्ड तुम्हारा होगा। एक छोटा सा टारगेट खर्च करके मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है? यह लिन युए बहुत ही ज्यादा है। क्या अभी भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? ठीक है, अगर ऐसा है तो यह टैंगचन यिपिन की विला का पेपर है और यह लिमिटेड एडिशन फेरारी। बस मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। यह सब भी तुम्हारा होगा। इस औरतों से भरी दुनिया में लिन युए जैसी प्रतिभा भी इतनी कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर अपनी मनचाही मोहब्बत मिलती है। यह तो मेरे उस पुराने ख्याल से उलट है कि मर्दों को औरतों के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। ये टियान, तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है तो मैं हर महीने तुम्हें 1 करोड़ और दे सकता हूँ। बॉस लिन, मेरा मतलब यह नहीं था। यह पैसा काफी ज्यादा है, लेकिन हम आज पहली बार मिले हैं। इतनी जल्दी रिश्ता तय करना न सिर्फ इस रिश्ते के प्रति गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि तुम्हारे प्रति भी। जिम्मेदारी? हाँ, अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए तो समझ रही भैया? आजकल के समाज में कितनी ही औरतें हैं जिन्हें जिंदगी भर कोई मर्द नहीं मिलता। जिम्मेदारी तो दूर की बात है, बस छोड़ दिए जाने की बात भी गर्व से सुनाई जा सकती है। ये टियान ने मुझसे जिम्मेदारी लेने की बात कही। क्या वह सच कह रहा है? युए, दिन के उजाले में तुमने ऑफिस का लाइट इतना रोमांटिक क्यों कर रखा है? वाह, कितना हैंडसम है। अच्छा लिन युए, तुम फोन नहीं उठाती, पता चला। तुम ऑफिस में छुपकर यह सब कर रही हो, है ना? एक्साई वायु, बेकार की बात मत करो। मैंने ऐसा नहीं किया। दोहरी प्रतिभा वाली सुपरस्टार सुकिंग वायु, वह यहाँ क्यों आई है? अभी तक नहीं किया? अगर मैं अभी दरवाजा न खोलती तो तुम उसके होठों पर होती। सुप्रीम स्टार, आप गलत समझ रही हैं। मेरा और बॉस लिन का रिश्ता बिल्कुल साफ है। सच में? अच्छा है। क्योंकि तुम युए के बॉयफ्रेंड नहीं हो तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या? यह क्या स्थिति है? अरे एक्साई वायु, तुम क्या हुआ? क्या तुमने खुद नहीं कहा कि तुम्हारा और इस हैंडसम का कोई रिश्ता नहीं है? सच में नहीं सोचा था कि लिन युए ऐसे हैंडसम को जानती है। यह उन सभी से कहीं ज्यादा हैंडसम है जिन्हें नेशनल हस्बैंड कहा जाता है। हैंडसम? तुमने सोच लिया? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुरंत हमारे रिश्ते की घोषणा कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ सकती हूँ। अगर आपको मनोरंजन उद्योग में दिलचस्पी है तो मैं भी आपको स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट बना सकता हूँ। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट, क्या वह सबसे अग्रणी आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है? सुकिंग वायु, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये टियान, वह मेरी कंपनी का कर्मचारी है। तुम मेरे सामने मेरे आदमी को खींच रही हो, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ये टियान, तो उसका नाम ये टियान है। कितना सुंदर नाम है। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? क्या यही मुख्य बात है? तो ये टियान, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? सुकिंग वायु, क्या तुम सच में मेरी बात सुन रही हो? अरे यूयू, बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा मुझे माफ करती रही हो, है ना? वैसे भी तुम्हें ये हैंडसम येतियान पसंद नहीं है, तो तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो ना। किसने कहा मुझे ये टियान पसंद नहीं है? अच्छा, मैं कह रही थी कि तुम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। मैं तो उसके साथ कुछ होने की उम्मीद कर रही थी।
लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। सच में? हाँ, तो जब उसने तुम्हें मना कर दिया है तो तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए। मैं यू क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त खुश रहे? लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है। ये जान को खुद ही फैसला करना होगा। ये टियान, तुम उसे हाँ क्यों नहीं कह देते? अगर सच कहूं तो मैं सुप्रीम आयु का फैन हूं। सामान्य तौर पर मुझे बिना सोचे हाँ कह देना चाहिए, लेकिन माफ करना। ये टियान, मैं जानती हूँ कि अब पुरुषों की संख्या लगातार कम हो रही है। तुम जैसे क्वालिटी मैन बहुत कम है, लेकिन तुम्हें इतना नखरे भी नहीं करने चाहिए। मैं और यूयू यह नहीं कह सकते कि हम दुनिया की सबसे सुंदर हैं, लेकिन हम भी काफी आकर्षक हैं। छोटी मछली, बस करो। नहीं सुप्रीम स्टार सू, मेरा मतलब वो नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, दरअसल मैंने अभी बॉस लिन से भी यही कहा था। तुम लोग बहुत अच्छे हो। सिद्धांत रूप में मुझे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। मुझे बिना सोचे हाँ कह देना चाहिए, लेकिन दो लोगों को साथ रहने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझना चाहिए। सच में? इस दौर में भी ऐसी सोच वाले मर्द हैं? तो आपने अभी मुझे मना किया, यह इसलिए नहीं कि आप मुझसे नफरत करते हैं। बिल्कुल, बॉस लिन जैसे व्यक्ति से कैसे कोई नफरत कर सकता है? और मैं? सुप्रीम दिवा, आप तो सबसे ऊपर की सेलिब्रिटी हैं। आपकी पॉपुलैरिटी ही बहुत कुछ साबित करती है। और तो और मैं खुद आपका फैन हूं। सच में? तो चलो दोस्ती से शुरुआत करते हैं। यह लड़का लड़कियों को खुश करना जानता है। अरे छोटी मछली, मुझे याद है तुम्हारे पास बहुत सारे शूटिंग शेड्यूल हैं। जल्दी जाओ। शेड्यूल ये तियान के सामने क्या है? हमें तो अपने रिश्ते को मजबूत करना है। असल में यू क्या तुम्हारे पास भी बहुत सारे काम नहीं हैं जिनका इंतजार कर रहे हैं? यह क्या स्थिति है? क्या मैं बीच में फंस गया हूं? छोटी यू, नया प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, देखोगी क्या? क्या खूबसूरत आदमी है। यह एक और आ गया। ऑल नेचुरल, सोचा नहीं था इस दुनिया में इतना परफेक्ट चेहरा वाला कोई हो सकता है। बॉडी भी स्ट्रांग है। अच्छा है, अच्छा है। वनवंटिंग बहन, तुम क्या करना चाहती हो? चिंग यू, तुम तो हर घर में मशहूर डिवा हो। एक आदमी के लिए इतना टेंशन ले रही हो, क्या यह जरूरी है? वंटिंग बहन, मेरी पहचान की बात मत करो। अगर ये तियान सच में मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहे, मैं डिवा बनने से भी इनकार कर दूंगी। ये तियान बहुत सुंदर नाम है। वनवंटिंग बहन, क्या तुम सच में मेरी बात सुन रही हो? बिल्कुल सुनी। छोटी यू, यह नजर क्या है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे आदमी को छीनने आई हूँ? चाची, लोग कहते हैं 30 की उम्र में शेरनी, 40 में बाघिन। आप तो अभी से 30 के करीब हैं। मैं सावधान न रहूं तो नहीं चलेगा। यह सॉन्ग वंटिंग दिखने में तो बॉस लिन जितनी ही लगती है। सोचा नहीं था 30 के करीब होगी, और वो भी बॉस लिन की चाची। छोटी यू, तुम ऐसा कहोगी तो चाची को दुख होगा। कैसे भी हो, तुम मेरी नजरों के सामने बड़ी हुई हो। इतना अच्छा रिसोर्स हो तो शेयर क्यों नहीं करती? चाची, अगर तुम्हें पूरी रोहोंग चाहिए, मैं दे दूंगी। लेकिन ये दिया नहीं। सोचा नहीं था बॉस लिन की नजरों में मैं कंपनी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। अगर मेरी पिछली दुनिया में होता, शायद यह कभी न होता। यह लड़की चाची, आप अभी मुझसे क्या कहना चाह रही थी? क्या अभी से टॉपिक चेंज कर रही हो? मैं नहीं। बस करो। तुमसे मिलने आई थी नए प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, लेकिन अब जबकि ये तियान जैसा हंसा लड़का यहाँ है, प्रोडक्ट की बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ी गपशप करते हैं। ये तियान बेब, मैं आजकल तो पुरुष ही कम है, खासकर इतने सुंदर जवान तो बिल्कुल दुर्लभ। पता नहीं शियो युए और उनकी सहेली कहां से ऐसा खजाना ढूंढ लाई। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी, वरना शियो युए और किंग यू जैसी दो नन्ही लड़कियों से प्रतिस्पर्धा बहुत मुश्किल होगी। शियो युए, तुम्हें तो ये नहीं लगता कि मैं वो हूं जो अपने से छोटों से उनके प्यार को छीन ले? लेकिन तुम और किंग यू अभी बच्ची हो, प्यार का अनुभव भी नहीं, तो क्यों न मैं ही थोड़ा कष्ट सह लूं। और ये तियान बेब के साथ डेट पर चलो, तुम दोनों के लिए उसे टेस्ट करके देखूंगी। नहीं आंटी, ये नया प्रोडक्ट अभी अभी बना है। आपको बहुत काम होगा।
आप जाइए। इतने सालों से मैं रोहोंग के लिए लैब में दिन रात मेहनत करती रही, अब जाकर प्रोडक्ट में प्रगति हुई है, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और तुम मुझे वापस भेजना चाहती हो? आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं नहीं। अगर ये मतलब नहीं था तो ये तियान बेब को मेरे साथ एक दिन के लिए छोड़ दो, मेरे दुखी दिल को थोड़ा सहारा देने के लिए। मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। ये तियान की मर्जी पर निर्भर करता है। नीचे से लिन यूए और सू किंग यू को मैनेज किया था, अब ये सोंग वान टिंग आ गई। सोंग जी। क्या मैं बहुत बूढ़ी लगती हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बस वांटिंग बुला लो। मैं भी मिस्सू की तरह आपको वान टिंग जी कहूंगी। देखो, मैंने बॉस लिन और मिस्सू से भी कहा था, तुम सब बहुत अच्छी हो, असली प्रतिभाशाली। तुम मुझे पसंद करती हो, सामान्यतः मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में किसके साथ भी रहूं। पहले एक दूसरे को थोड़ा समझ लें। अब जब मैंने सोंग वांटिंग से ऐसा कह दिया, तो वो मुझे डेट पर जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगी ना? तुम्हारा मतलब है कि पहले एक दूसरे को जान लें? हाँ बिल्कुल, यही मतलब है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे घर आ जाओ। क्या? तुमने नहीं कहा था कि पहले थोड़ा संपर्क करना है? अगर ऐसा है तो हम साथ रहेंगे, रोज साथ रहेंगे, संपर्क करना भी आसान होगा, है ना? मैं कह रहा था, अगर बुरा नहीं होती है तो ज्यादा तीखी। यह सोंग वांटिंग लिन यू से और सू किंग यू से ज्यादा मुश्किल है, वांटिंग जी। मेरा यह मतलब नहीं था, वो बॉस लिन। मुझे लगता है कि चाची का यह सुझाव बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें आधे दिन की छुट्टी देता हूँ, तुम जाकर सामान पैक करो। नहीं, यह बॉस लिन कब सोंग वांटिंग के साथ एक मोर्चे में आ गई? वह अभी तो। छोटी यू के तुम्हारी मदद करने की उम्मीद मत करो, मैं उसके साथ रहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? ये दोनों। यू, मैं भी तुम्हारे घर रहने आऊंगी। छोटी यू, तुम तो मनोरंजन जगत की बड़ी व्यस्त व्यक्ति हो, रोज देश भर में उड़ान भरती हो, तुम इसमें क्यों शामिल हो रही हो? क्या तुम चांद को पाने के लिए पास बैठना चाहती हो? मेरे अगले 1 महीने के सारे कार्यक्रम जियांगहाई शहर में हैं। यू, तुम जानती हो, जियांगहाई शहर में तुम और वांटिंग जी के अलावा मेरा कोई दूसरा दोस्त नहीं है। तुम मुझे बेघर होते हुए नहीं देख सकती, है ना? सुदेवी, मजाक मत करो, तुम जहाँ भी जाओगी लोग तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होटल बुक नहीं करेंगे। यू, तुम जानती हो कि अभी माहौल ठीक नहीं है, कई महिला सितारों का शोषण हो रहा है। सुकिंग यू, क्या तुम सुन रही हो? खुद क्या कह रही हो? मैंने जीवन में सुना है पुरुष सितारों का महिला निर्देशकों द्वारा शोषण होता है, लेकिन कभी नहीं सुना किसी महिला सितारे का शोषण होता हो और तुम्हारा घर। अरे यू, हमने अभी तो तय किया था। ये तियान के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। अच्छा ठीक है। हुर्रे! मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। क्या तुम लोग संबंधित व्यक्ति की राय नहीं पूछोगे? ये तियान जी, क्या तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकराना चाहते हो? यह भी संभव है, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हें अभी हम तीनों में से एक को चुनना होगा। मैं, चाहे वह बॉस लिन हो, सुजी या वांटिंग जी, अगर मेरी पिछली दुनिया में होती तो निश्चित रूप से लाखों की प्रशंसा पाती, लेकिन इस महिलाओं से भरी दुनिया में मेरे पीछे इतना पागल हो रही है। लेकिन अभी इस तरह की स्थिति में मैं निश्चित रूप से कोई चुनाव नहीं कर सकता, वरना बाकी दोनों जरूर दुखी हो जाएंगे। छोड़ो, साथ रहने दो, कम से कम इस तरह किसी का दिल नहीं दुखेगा। मैं ये तियान जैसा समाज में नया आया हुआ अनुभवहीन लड़का, मैं उसे आसानी से हासिल कर लूंगी। जब ये टियांग घर आएगा, मैं उसे अपने बगल के कमरे में रखूंगी, इस तरह मेरे और उसके बीच मिलने के मौके सबसे ज्यादा होंगे। फिर पास बैठकर पहले मौका पालूंगी। ये तियान ने अभी आते ही मुझे पहचान लिया। लगता है पहले भले ही मेरे ड्रामे न देखे हों, लेकिन मेरे गाने जरूर सुने होंगे। मुझे अपने फायदे का इस्तेमाल करके सबसे तेज गति से उसका दिल जीतना होगा। बस पता नहीं ये तियान को आमतौर पर क्या पसंद है, पता नहीं। क्या उसे रोल प्ले पसंद है? वो बॉस लिन जी, चूंकि सारे काम लगभग हो चुके हैं, तो मैं
अब काम पर वापस चलता हूं। रुको, और कुछ है? कंपनी के काम की अभी चिंता मत करो। पहले जाकर सामान पैक करो। बॉस लिन, अभी ऑफिस का समय है। ये टियान, तुम्हें क्या लगता है रोहोंग में किसका बोलता है? जाहिर है बॉस लिन का। तो यूएई ने तुम्हें अभी सामान पैक करने को कहा। क्या तुम बॉस के आदेश को नजरअंदाज करोगे? मेरा मतलब वो नहीं था। चलो जल्दी से सामान पैक करो। ठीक है, मैं टैक्सी लेकर सामान पैक करने जाऊंगा। टैक्सी की जरूरत नहीं, मेरी गाड़ी ले जाओ। रोल्स रॉयस, कभी सोचा नहीं था कि मैं येटियान एक दिन इतनी शानदार कार चलाऊंगा। पसंद आई? अगर हाँ तो तुम्हें दे देते हैं। अरे नहीं, यह बहुत कीमती है। बस एक कार है, तुम्हारे सामने इसकी कोई कीमत नहीं। ये टियान, यूएई ने सही कहा, बस एक रोल्स रॉयस है। ऐसी गाड़ियां मेरे घर में बहुत हैं। जब भी समय मिले मेरे घर के गैराज में चलना। जो भी मॉडल पसंद हो ले लेना। नहीं नहीं, मैं अभी सामान पैक करने जाता हूं, धन्यवाद। यह दुनिया बहुत पागल हो गई है। लड़कियां एक एक करके भेड़ियों की तरह क्यों हो रही हैं? क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बदल सकता हूँ। क्या तुम्हें वह वाला पसंद नहीं है? लिमिटेड एडिशन की घड़ी। मैंने बहुत समय से पैसे जमा किए हैं। मैं अभी खरीद सकता हूँ। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। तेरे उस थोड़े से पैसे से क्या होगा? मजाक मत करो। तुम्हें पता है लिन ग्रुप के सीईओ ने मुझे कितना दहेज दिया है? 6 करोड़, पूरे 6 करोड़ सीए। तुम जैसी गरीब लड़की, मेरा समय बर्बाद मत करो। 6 करोड़। मेरे पास वास्तव में इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरी भावनाएं तुम्हारे प्रति सच्ची हैं। क्या तुम्हें हमारे बीच के रिश्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं? भावनाएं खाने को मिलती हैं क्या? तुम खुद को देखो, सिर्फ दिखने में ठीक हो। बॉस लिन सिर्फ अमीर ही नहीं, दिखने में भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। तुम उसके सामने क्या हो? मैं मेहनत करके पैसे कमा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बस यहाँ शर्मिंदा मत करो। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, मुझे परेशान मत करो। मिस, आप ठीक हैं? वह मुझे छोड़ रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तुम एक आदमी हो, एक औरत को परेशान कर रहे हो। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें क्या लेना देना? वो मुझे परेशान कर रही है, और भी मुझे बॉस लिन जैसा व्यक्ति चाहिए। वह इतनी सुंदर है, उसे तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं, जो कदर नहीं करते। दखल अंदाजी मत करो। लड़की, तुम इतनी सुंदर हो, ऐसे आदमी के लिए खुद को क्यों बर्बाद कर रही हो? वह तुम्हारे लायक नहीं। तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुमने सच में कहा मैं सुंदर हूं? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? बस हो गया, कहीं उसे मुझसे कुछ तो नहीं। अच्छा, अब तुम ठीक हो तो मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। क्या मैं तुम्हें कॉफी पिला सकता हूँ? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। माफ करना, मुझे वाकई जल्दी है, मैं चलता हूँ। वह कितना सुंदर है। वह सबसे सुंदर और कोमल लड़का है जिसे मैंने कभी देखा है। आज जो कुछ हुआ, वे सभी जो कभी नहीं मेरे आसपास घूमते थे, आज सच में मेरे पास हैं। क्या मैं सपना देख रही हूं? वे कैसे देख रही हैं मुझे? अब यहां से विदा लेने का समय आ गया है। यहां बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं अब यहां की नहीं रही। वांग जी, आप विश्वास क्यों नहीं करती? मेरे घर को किराए पर लेने वाला एक सुंदर लड़का है। मकान मालकिन, मैं जल्द ही यहां से जा रही हूं, शायद उससे विदा ले लूं। मुझे लगता है तुम बस पुरुषों के लिए पागल हो। इस दुनिया में सुंदर लड़के कहाँ मिलते हैं, वो भी बूढ़े लोग।
हर एक पहले से ही उन अमीर महिलाओं द्वारा पालतू बना लिए गए हैं। वे किराए पर घर क्यों लेंगे? और वो भी हमारी इस छोटी सी झुग्गी में। तुम विश्वास क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूँ। सच में यह लड़का बहुत सुंदर है। लगता है मैंने खुद को कम आंका था, मुझे नहीं पता था। इस दुनिया में मेरी इतनी आकर्षण शक्ति है। यहाँ तक कि मकान मालकिन और पड़ोसी आंटी भी मेरे पीछे पागल हैं। लेकिन ये फोटो के एंगल में कुछ समस्या है। ये सारी फोटो मैंने चुपके से खींची है। अभी वह नहीं है। मैं बाथरूम में कुछ छिपे हुए कैमरे लगाने वाली हूँ। छिपे हुए कैमरे? यह बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। यह बहुत खतरनाक है। यूक्सिन, तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। फिर तुम्हें मेरे साथ जरूर शेयर करना होगा। कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब यह लड़का मेरा घर किराए पर ले रहा था, मैंने साफ देखा था, कपड़े पहने होने के बावजूद। लेकिन उसके पास 8 पैक एब्स जरूर हैं। अरे यार, बाथरूम में कैमरा लगाना यह बहुत ही गंदी बात है। हालांकि जीजी अभी भी खूबसूरत हैं, लेकिन बॉस लिन की तुलना में यह आसमान और जमीन का फर्क है। नहीं नहीं, मुझे चुपके से जल्दी से यहां से निकलना होगा। चाहे बॉस लिन मुझे परेशान करे, लेकिन जीजी के हाथों फंसने से तो बेहतर है। अगर जीजी और भी ज्यादा आगे बढ़ जाए, पड़ोसी आंटी को भी बुला ले, तो क्या मैं उनके हाथों पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाऊंगा? युक्सिन बहन, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? कहीं वह सुंदर लड़का तो वापस नहीं आ गया? मैं देखती हूँ। अच्छा हुआ, मेरे पास ज्यादा सामान पैक करने को नहीं है। जीजी के आने से पहले मुझे जल्दी से सामान पैक करके निकलना होगा। छोटे ये, तुम घर पर हो? जीजी, अरे जीजी, आप कैसे आ गईं? वो क्या, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। सूप? हाँ, बहन को पता है कि आज तुम्हारा पहला काम का दिन है। पूरे दिन काम करके थक गए होगे। यह सूप खास तुम्हारे लिए बनाया है। देखो, इसमें सब अच्छी चीजें हैं, जैसे बेल का लिंग, गोजी बेरी, गोल्डन ग्रास। गोजी बेरी और बेल का लिंग। यह तो सीधे मेरे चेहरे पर ही योजना बना रही है। वो, धन्यवाद। मैं आमतौर पर सूप नहीं पीता। और तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई। अगर यह बात बाहर फैल गई तो बहुत बुरा होगा। छोटी ये, तुमने बेइज्जती कर दी। मैंने सोचा था कि अब मैं इस दुनिया में हूं तो सावधानी बरतनी चाहिए। अगर शीजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ पर जोर दिया तो बुरा होगा। शीजी, मैंने गलत समझा। यह सूप मैं नहीं पीऊंगा। अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप जा सकती हैं। छोटी ये, यह सूप मैंने पूरी सुबह बनाया है। क्या तुम सच में एक घूंट भी नहीं पियोगी? कहीं इस सूप में कुछ तो नहीं है? छोड़ो, दिन दहाड़े। शीजी मुझे कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, मैं पी लेती हूं। अब ठीक है। धन्यवाद। छोटी ये, हाँ? तुम यहाँ से जा रहे हो? हाँ, मेरी कंपनी में ट्रांसफर होगा। शायद मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारी कंपनी तो यहीं पास में है ना? फिर क्यों नहीं रह सकते? शीजी, यह मेरा निजी मामला है। छोटी ये, यहाँ हाई सोसाइटी तो नहीं, पर किराया कम है। मैं जानती हूँ तुम अभी ग्रेजुएट हुए हो, पैसे नहीं है। क्या तुम एक बार और सोचोगे? ठीक है, मैं किराया और कम कर देती हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो मैं साधारण यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ? अगर मैंने मना न किया होता तो मेरे पास लग्जरी कार और बंगला होता। बड़ी कंपनी भी मिल जाती। और सुनो, तब तुम मुझसे शेयर जरूर करना। कोई दिक्कत नहीं। सुनो, यह छोटी ये,
शी जी, यह किराए की बात नहीं है, आगे की योजना मैंने पहले ही बना ली है। छोटी ये, तुम्हें समझना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, अगर तुम समय से पहले जाओगे तो एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। तो अब नरमी नहीं चली तो जोर दिखाओगी? शी जी, मैंने तय कर लिया है, भले ही आप किराया न लौटाए, मैं यहां नहीं रहूंगा। छोटी ये, तुम एक लड़के हो बाहर दुनिया में, पता है कितना खतरनाक है? शी जी, तुम क्या कर रही हो? गोमूत्र का सूप तो बहुत ताकतवर होता है, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ मिलाया भी है। छोटे ये की उम्र में वह बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा। बस रात में चुपके से आऊंगी, चाहे वह कितना भी विरोध करे। उसे मेरे साथ कुछ न कुछ तो होना ही होगा। छोटे ये, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी जीजी क्या तुम्हें खा जाएगी क्या? हाँ, तुम कब शिफ्ट हो रहे हो? क्या मैं मदद करूं? जी नहीं, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। कल? ठीक है, मैं कुंजी लेने आ जाऊंगी। हाँ, और बुल टेल सूप गर्मा गर्म पीना। मेरी मेहनत बर्बाद मत करना। जीजी का व्यवहार बहुत संदेहास्पद है। अच्छा हुआ मैंने सावधानी बरती, जानबूझकर उसे कल जाने की बात कही। यह जगह सुरक्षित नहीं है। जीजी के जाते ही मुझे तुरंत भागना होगा। छोटे ये, आज रात दवा का असर होते ही जीजी तुम्हें अपने पैरों पर गिरा ही देगी। यह क्या, इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इस सूप में कुछ गड़बड़ है, अब और देर नहीं कर सकता। अरे, किसने सोचा था कि जीजी जैसी दिखने वाली इतनी गंदी सोच रखती है। मां ने सही कहा था, इस दुनिया में लड़कों को खुद का ध्यान रखना चाहिए। यह क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़कियां मुझे निगल जाएंगी। हैंडसम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो ना। मेरी पिछली दुनिया में ऐसी लड़कियों के पीछे भागने वाले कम नहीं थे, लेकिन इस दुनिया में ये इतनी आगे क्यों बढ़ रही हैं? सॉरी, मैं फोन घर भूल आया। अफसोस, इतना हैंडसम लड़का पहले से ही किसी का हो चुका है। हैंडसम, थोड़ी सी बात कर लो ना। अच्छा, क्या मुझे चिड़ियाघर का बंदर समझ रखा है? इंसान सच में अजीब होता है। मैं सोचता था अगर मैं तांग सांग की तरह देश की राजकुमारी के पास जाऊं तो कभी संयम नहीं रखूंगा, लेकिन अब यहां इस औरतों से भरी दुनिया में मैं सहम गया हूं। आखिरकार छुटकारा मिल ही गया। हेलो, तैयार हो गए? हाँ, लगभग हो गया। तो सोंग हे मैंशन 99 नंबर पर चले जाओ। ये का पासवर्ड 6 बार 1 है। ठीक है। हाँ, ये तियान, घर पर मेरा इंतजार करना। मैं जल्दी वापस आऊंगी। पता है। अरे हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं किसी को खरीदने भेज देता हूँ। नहीं नहीं, ये टियान, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या तुमने मुझे याद किया? हेलो हेलो। अरे यार, मेरा सिग्नल ठीक नहीं है। हे भगवान, लिन्युए का इकबालिया बयान सुनकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इतना बड़ा बंगला और वो भी 3 सुंदरियों के साथ रहना। अगर यह कल की बात होती तो सोचना भी मुश्किल था। ये सब चीजें मैं पूरी जिंदगी में भी खरीद नहीं सकता था, लेकिन अब बॉस लिन के घर में हर जगह है।
अमीरों की जिंदगी वाकई हम जैसों की पहुंच से बाहर है। कभी सोचा नहीं था सुपरस्टार सुकिंग वायु और रूहोंग कल्चर की प्रेसिडेंट अच्छी दोस्त है। अगर मैं इस दुनिया में नहीं आता तो सुकिंग वायु जैसी सुपरस्टार और बॉस लिन वॉन्टिंग जी जैसी हसीनाओं से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ता। लगता है इनकी दोस्ती काफी अच्छी है। कल ऑफिस में इतनी मस्ती क्यों कर रही थी? क्या हो रहा है? अरे क्यों इतनी गर्मी लग रही है? बुल सूप गर्मा गर्म पी लेना। मेरी मेहनत बर्बाद मत करना। मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिए हैं। वक्त गिनो तो असर शुरू होने ही वाला है। ये टियान, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। बस यही। छोटे ये छोटे ये दीदी सूप का बर्तन लेने आई है। घर पर हो? धत कहाँ गया ये? मुझे ब्लॉक कर दिया। बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं और चाची दूसरी मंजिल पर रहते हैं। पहली मंजिल का कोई भी कमरा चुन लो। नहीं, मुझे नहाने की जगह ढूंढनी होगी। शांत हो जाओ। बॉस लेन, मैं, आप और सुश्री सु एक दूसरे से बहुत जल्दी घुल मिल गए। आज रात किसी भी हाल में आपको डिनर के लिए रुकना होगा। चाची, मैं और किंग वायु आज रात एक इवेंट में जा रहे हैं। तुम भी चलोगी? मैं नहीं जा रहा। तो फिर तुम रात को क्या करोगे? घर जाकर आराम करूंगा। वास्तव में माफ कीजिए मिस्टर ली, मुझे रात को कुछ काम है। मुझे पहले जाना होगा। चलो। यू तुम्हें क्या हुआ? वह मिस्टर ली नहीं है। रूहोंग के ग्राहक? तुम अभी भी सोंग वांटिंग घर पर है। घर पर है तो क्या हुआ? तुम्हारी आंटी हमेशा तुम्हारे घर पर ही तो रहती है। ये टियान भी घर पर है। तुम क्या कह रही हो? उन्हें अकेले रहने का मौका नहीं देना चाहिए। जल्दी चलो। यू सच में किसी ने दवा दे दी है। मैंने जो दवा बनाई है उसे होश में ला सकती है। छोटे ये, जब तुम जागोगे तुम सिर्फ मेरे नहीं रहोगे। सोंग वांटिंग। छोटी यू, क्या तुम दावत में नहीं गए थे? इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्या तुम समझा सकती हो यह क्या स्थिति है? ये दोनों छोटी लड़कियां। पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब पछताने से क्या फायदा? शायद चावल पक चुके होते। ये तियान, जल्दी से जागो। वांटिंग जी, हमने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की बात की थी। तुमने उसे दवा दे दी। तुम्हारे पास कोई महिला सुलभ गुण नहीं है। मैंने नहीं दी। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। ये तियान अभी भी बेहोश है। और तुम्हें चिकित्सा की अच्छी समझ है। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, दवा का असर खत्म करने के लिए। यह दवा है। सच में? छोटी यू, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती?
आंटी, तो क्या तुम मुझे समझा सकती हो? तुम अच्छे से दवा दे रही थी। इस तरह की पोशाक क्यों पहनी है? कपड़े भी उतार दिए। सच में। खत्म हो गया, अब तो हुआ सो हुआ। वांटिंग जी, तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इतना सोचने का समय नहीं है। पहले ये ध्यान को होश में लाओ। ठीक है। आंटी, तुम्हें हम दोनों को एक स्पष्टीकरण देना होगा। हमने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की बात की थी। तुमने हमारे पीछे से दवा दे दी। तुम बहुत बेशर्म हो। हाँ वांटिंग जी, अगर हम थोड़ी देर से लौटते। तुम और ये टियान तो लगभग शादी के करीब पहुंच चुके हो। मुझे क्या हो रहा है? ये टियान, तुम ठीक हो? बॉस लिन, मिस सू, मैं ठीक हूँ। वांटिंग जी, तुम ठीक हो ना? ये टियान, उसने हमारे न होते तुम्हें दवा दे दी। तुम अब भी उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? दवा? वांटिंग जी ने मुझे दवा नहीं दी। लेकिन जब हम वापस आए थे तो हमने साफ देखा था कि वह। गलतफहमी हुई है। वांटिंग जी ने मुझे दवा नहीं दी। मेरी पुरानी मकान मालकिन ने मुझे दवा दी थी। तुम क्या कह रहे हो? आखिर हुआ क्या है? तो तुम्हारा मतलब है वह एक्साई वायु एक्सायन नाम की उसने तुम्हें दवा दी है ना? अच्छा, तो एक्साई वायु एक्सायन है ना? हिम्मत करके मेरे सूकिंग वायु के पसंदीदा आदमी पर नजर डाली। उसे सबक सिखाओ। ये जान, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें न्याय दिला करेंगे। ये टियान, आज से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें फिर कभी कोई परेशान नहीं करेगा। यह अचानक इतना ड्रामाई क्यों हो गया? सामान्य तौर पर ये बातें तो लड़कों को कहनी चाहिए, है ना? चलो। क्या हुआ? तुम दोनों को घर पर अकेला छोड़कर मुझे चिंता हो रही है। चलो, साथ चलते हैं। ये जान, तुम पहले इस तरह की जगह पर रहते थे? हाँ। ये टियान, हम आगे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम्हें फिर कभी ऐसी मुश्किल जिंदगी नहीं जीने देंगे। पहले तो मुझे लगता था किराए का घर भी अच्छा है, 2 बेडरूम, सब कुछ है। लेकिन लिन्युए के बंगले से तुलना करने पर यह वाकई बहुत खराब लगता है। अब समझ आया कि उन्हें क्यों लगता था कि मैं मुश्किल में हूं। आगे चलो। रुको, मैं तुम्हें ऊपर ले जा सकता हूं, लेकिन याद रखना ज्यादा सख्त मत हो जाना। ये टियान, औरतों के मामलों में कम ही बोलो। क्या यही है महिला वर्चस्ववाद? चलो। मरा ये टियान, अगर तू अभी भागा तो मुझे अकेले खाली कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। कौन है? तुम लोग कौन हो? तुम ही हो सुप्रीम स्टार सूकिंग वायु, बड़ी शख्सियत हो। सुप्रीम स्टार, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? देखने में तो बुरी नहीं है। खुशकिस्मती से मैं और यूए और वांटिंग दीदी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। नहीं सुप्रीम स्टार, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तुम्हें यकीन है? ये दोनों क्या सूकिंग वायु के साथ हैं? लगता है इनकी पहचान भी आम नहीं है। तुम लोग कौन हो? खुद का परिचय देती हूँ। मेरा नाम लिन्युए है, रूहोंग कल्चर की प्रेसिडेंट। ये जान, मेरा एम्प्लॉय है। क्या अब तुम्हें पता चल गया होगा हम क्यों तुम्हारे पास आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने वो सूप में दवा डाली थी और पकड़ी गई? मिस लिन, मुझे पता है, रूहोंग कल्चर का ज़ियांगहाई में बड़ा नाम है। मिस सू, तुम भी मशहूर सुप्रीम स्टार हो, लेकिन तुम लोग ऐसे किसी के घर में घुस नहीं सकते। और सुनो, मेरा और एक्साइयो ये का रिश्ता अच्छा है। पहले वो मेरे यहाँ किराए पर रहता था। मैंने उसे डिस्काउंट भी दिया था। रिश्ता अच्छा है, इतना अच्छा कि तुमने उसे दवा दे दी। दवा दी तो सही, दवा का असर इतना धीमा क्यों था? नहीं तो मैं और तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने एक्साइयो ये को कब दवा दी? मैं बॉस लिन, मुझे पता है मैं आप जैसी बड़ी बॉस के बराबर नहीं हूँ, लेकिन आप मारने पीटने लगेंगी? क्या आपको यकीन है? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्दी से पुलिस बुला लो। मैं तो जानना चाहती हूँ, किसी पुरुष की मर्जी के खिलाफ उसे दवा देकर बॉस लिन, ऐसा मत सोचो कि तुम रूहोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। मैं तुमसे डर जाऊंगी। अगर तुमने बेहुदा बातें की तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। तुम्हें लगता है हमारे पास तुम्हारी तरह टाइम है? अगर हमारे पास सबूत नहीं होते तो यहाँ आते।
सबूत दिखाओ तो। XIEG। पहले तुमने मेरी इतनी देखभाल की थी, उसका ख्याल रखते हुए तुम मान जाओ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी देखभाल की थी और अब तुमने ये अमीर औरतों को जान लिया है और मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। तुमने मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया। बस करो, उससे बहस मत करो। मैं देख रहा हूँ। वह तब तक नहीं मानेगी जब तक आखिरी सांस नहीं ले लेगी। सुफियान, आज तुम लोग मेरे एक आम आदमी के घर आए, मुझ पर हाथ उठाया। यह मामला मैं जरूर ऑनलाइन डालूंगा, फिर देखते हैं तुम लोग इस जनता के गुस्से को कैसे शांत करोगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपने बारे में सोचो। अब आगे क्या करने वाले हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मिसेस जी, हमें एक शिकायत मिली है। तुम पर पुरुषों की इच्छा के खिलाफ जाने का आरोप है। हमारे साथ चलो। तुम लोग सिर्फ उनकी एक तरफा बात नहीं सुन सकते। मैंने नहीं किया। सब कुछ बता चुकी है। इसके अलावा तुमने ये तियान के लिए जो सूप का बर्तन दिया था, उसमें बड़ी मात्रा में कामोत्तेजक दवा मिली थी। गवाह और सबूत साफ है। तुम्हारे पास अब और कोई बहाना नहीं है। ले जाओ। छोटे ये, तुम जीजी को इस बार माफ कर दो। जीजी ने गलती से ऐसा किया है। जीजी तुमसे सच में प्यार करती है। दुखी इंसान के पीछे एक नफरत वाली वजह जरूर होती है। तुम बिल्कुल भी नरम दिल मत दिखाना। इस औरतों से भरी दुनिया में हम पुरानी सोच के साथ आगे नहीं सोच सकते। पहले की दुनिया में किसने सोचा होगा जीजी जैसी खूबसूरत औरत मुझे दबा देगी? सोचकर ही डर लगता है। लड़कों को कुछ रस मिलाए। आखिरकार ये तियान नाम की पागल मकान मालकिन से छुटकारा मिल गया। चलो कुछ पीकर सेलिब्रेट करते हैं। यह आइडिया अच्छा है। ये तियान के दिल में जरूर खुशी होगी। मुझे एक अच्छा बार पता है, वातावरण भी बढ़िया है। ठीक है, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी का फायदा उठाएंगे। ये तियान, तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा आराम करते हैं। तो चलो। चलो। यह बार वाकई अच्छा लग रहा है। मैंने पहले से टेबल बुक कर ली है। चलो। अरे वाह, ये तो बेहतरीन है। इसका चेहरा देखो, यह गोलकुल है। छोटे हंस, साथ में खेलोगे? ये लड़कियां भले ही भारी मेकअप में हो लेकिन सुंदर हैं। लेकिन ये बार के बाहर गुंडों की तरह आने जाने वाले पुरुषों को छेड़ रही हैं। यह दृश्य बहुत अजीब है। उनकी तरफ ध्यान मत दो। चलो। ठीक है। मैं पहले नहीं मानता था कि खूबसूरत चेहरे मुसीबत लाते हैं, लेकिन अब मान गया हूँ। यू देखो, आसपास की औरतों की नजरें ये टियान को खा जाने को तैयार है। पहले से ही पता होता। मैं मियां चश्मा और मास्क येटियान को दे देता। वाह, माफ कीजिए, यह गलत आ गया है। हमने अभी ऑर्डर नहीं दिया है। यह शराब मिस लियू ने भेजी है। उन्होंने यह भी कहा कि आपकी इस टेबल का बिल वह भरेंगी। मिस लियू, हैंडसम, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम क्या कह रही हो? हैंडसम समझने का नाटक कर रहे हैं। हैंडसम, मैं कहना चाहती हूँ, आपकी खूबसूरती के साथ बाहर हॉल में बैठना थोड़ा बेकार है, क्यों ना? आप मेरे साथ अंदर के प्राइवेट रूम में चलें, अकेले में गहराई से बात करते हैं। इस लड़की के कपड़े देखकर लगता है कि वह कोई आम परिवार की नहीं है, लेकिन बात करने का तरीका इतना खुला क्यों है? मिस लियू, आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त को छेड़ रही है। मुझे लगा था कि यह हैंडसम अकेला है, लेकिन पता चला कि यह मिस लिन के दोस्त हैं। यह कौन है? सुप्रीम स्टार है ना? मिस लियू, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। कृपया वापस जाए। जल्दी मत कीजिए। यह हैंडसम अभी तक जवाब नहीं दिया है। शायद वह मेरे साथ अंदर जाकर बात करना चाहता है। मिस लियू, मैं और बॉस लिन यहाँ बिल्कुल ठीक है। कृपया वापस जाए। क्या येटियान ने कहा सुना? सुनकर भी नहीं जा रही। बस एक अभिनेत्री है और क्या? मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? तुम क्या कह रही हो? लियू परिवार जियांगहाई शहर के नए 4 बड़े परिवारों में से एक है। चरम पर है। हैंडसम, आपकी हर चीज मेरे टेस्ट पर फिट बैठती है।
ये टियान है ना? क्यों ना मेरे साथ चलें? लिन्युए आपको जो दे सकती है मैं भी दे सकती हूँ, वह जो नहीं दे सकती मैं वह भी दे सकती हूँ। पैसा या करियर या और भी बहुत कुछ। अगर आप आसमान के तारे भी चाहें मैं तोड़कर ला सकती हूँ। जरूरत नहीं। तुम मुझे ठुकरा रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे मना करने का अधिकार है। तुम्हें पता नहीं है एक्स जियांगहाई में लियू परिवार का क्या स्थान है। जियांगहाई शहर में अभी तक कोई भी मुझे मना नहीं कर पाया है। मिस लियू, कृपया स्वाभिमान बनाए रखें। मिस लियो, ये टियान ने काफी स्पष्ट कह दिया है। कृपया वापस जाए। तुम चुप रहो। मुझे भगा रहे हो? ठीक है, अगर आज तुमने यह शराब पी ली तो मैं चला जाऊंगा। क्या कहती हो लियू यिंग? तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। हाँ, मैं ज्यादा कर रही हूँ। तुम क्या कर लोगी? आज यह शराब तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। लियू यिंग, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुमसे डरती हूँ? लिन्युए क्या तुम उसके लिए हमारे लियू परिवार से लड़ने आई हो? मैं पीती हूँ। यह लिविंग जियांगहाई शहर में आम नहीं है। लिन्युए और उनके लोगों ने मेरी काफी मदद की है। मेरी वजह से लिन्युए को ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। बस एक शराब की बोतल है, मैं पी लूंगी। मिस लियू जब तुम्हें शराब पीना इतना पसंद है, यह शराब खुद ही पी लो। तुम सूकिंग वायु, तुम मरना चाहती हो? मिस लियो, क्या तुमने अभी नहीं पूछा? क्या मैं ये टियान के लिए तुम्हारे लियो परिवार से लड़ने को तैयार हूँ? तो अब मैं जवाब देती हूँ, हाँ। तो क्या? लिन्युए क्या तुम सोचती हो कि तुम और सुकिंग वायु हमारे लियू परिवार का मुकाबला कर सकते हो? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? लियू परिवार शायद इतना खास भी नहीं है। सुकिंग वायु तुम बस एक अभिनेत्री हो। तुम्हें मेरे सामने ऐसी हिम्मत किसने दी? कहाँ से इतना दम? क्या लियू परिवार के लोगों के मुंह इतने गंदे होते हैं? सुकिंग वायु तुमने मुझे मारा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट नहीं करूंगी? अरे ये नहीं बात नहीं, एक्साई और वायु को ब्लैकलिस्ट करने की। क्या? लिन्युए तुम्हारा मतलब है हमारा लियू परिवार इस अभिनेत्री से भी कम है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे यह अभिनेत्री अपने सिंहासन से गिरेगी। इस नटखट की पोशाक उतार दो, वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन्युए तुमने कहा था मैं इस नटखट से कम हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे मैं इसे रातों रात मशहूर कर सकती हूँ। मिस लियू, यह सब एक छोटी सी गलतफहमी है। इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? छोटी सी गलतफहमी? जियांगहाई शहर में अभी तक कोई मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, उसे आने दो, आज मैं देखना चाहती हूँ क्या वह मेरे कपड़े उतारने की हिम्मत करेगी। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बहस कर रहे हो। आगे बढ़ो। वांटिंग दीदी, वह तो बहुत जबरदस्त है। चाची को सामान्यतः वैज्ञानिक शोध में रुचि है और वह मुक्त युद्ध कला जैसी चीजें भी सीखती है। मैंने सुना है कि उन्होंने पहले एमएमए का खिताब भी जीता था। अगर ऐसा है तो पहले की बात छोड़ो। एक्साई वायु एक्साई ने मुझे ड्रग दिया था, लेकिन अगर ड्रग नहीं दिया होता, अगर वह मेरे साथ कुछ भी करना चाहती तो मैं विरोध भी नहीं कर पाती। लिन्युए तुम तो पक्के इरादे से मेरे खिलाफ हो गए हो, है ना? मिस लियो, यह क्या मतलब है? क्या यह तुम नहीं हो जो लगातार दबाव बना रही हो? लिन कहलाने वाले, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी रोहोंग कंपनी को निशाना बनाऊंगी? लियू यिंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले यह सोचती कि तुम्हारे लियू परिवार का क्या होगा। यह क्या मतलब है? तुम्हारे मुंह से निकला यह नटखट वास्तव में यूनाइटेड ग्रुप की बेटी है। तुम क्या कह रहे हो? लिन्युए यहाँ बकवास मत करो। यूनाइटेड ग्रुप के चेयरमैन की संपत्ति देश के बराबर है। वह प्रसिद्ध बीजिंग की महिला है। अगर वह वास्तव में उनकी बेटी होती तो क्या उसे एक नटखट बनने की जरूरत थी? वास्तव में सामने आएगी। अपनी संकीर्ण सोच से दूसरों को मत आको। अभिनय सिर्फ एक्साई और वायु का शौक है। किसने कहा कि उसे इससे पैसे कमाने हैं? तुम क्या कह रहे हो? यूनाइटेड ग्रुप वह तो सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समूह है। कहा जाता है कि उनके चेयरमैन सुयू की संपत्ति 1 ट्रिलियन से अधिक है। सुकिंग वायु वास्तव में उनकी बेटी है। मैं बाद में तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन जब से यूएयूए ने पहले ही बता दिया है तो ये टियान। क्या आप यूनाइटेड ग्रुप के दामाद बनना चाहेंगे? छोटी मछली, तुम पैसे क्यों ले रही हो?
ये तियांग को लुभाने के लिए। वह ऐसा इंसान नहीं है। यह सच है, लेकिन कौन पैसे से मना करता है? यह संभव नहीं है। मैंने तुम्हारी कई खबरें देखी हैं। अगर तुम सच में बॉसू की बेटी होती तो कुछ शोज में नहीं जाती। इसकी वजह यह है कि मैं घर के कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, नहीं तो मैं अब तक ग्लोबल डिवा बन चुकी होती। बेशक, इस्तेमाल न करने का मतलब यह नहीं कि मैं कर नहीं सकती। हाँ माँ, जियांगहाई शहर की लियू फैमिली ने मुझे नाराज कर दिया है। हाँ, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। सुकिंग यू, नाटक बंद करो। माँ, तुम इस मूर्ख ने क्या कर दिया? यूनाइटेड बॉस ने अचानक हमारी लियू फैमिली को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तुम क्या कह रही हो? अभी से मैं तुमसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ रही हूँ। तुम अब हमारी लियू फैमिली की नहीं रही। यह संभव नहीं है। तुम सच में बॉसू की बेटी हो, बिल्कुल असली। यह कैसे संभव है? तुम तो बस एक एक्ट्रेस हो जिसे लियू फैमिली ने निकाल दिया है और अभी भी बड़ी मेमसाहेब बन रही हो। एक्ट्रेस होने में क्या बुराई है? मैं अपने हुनर से पैसे कमा रही हूँ, क्या तुम्हें इससे दिक्कत है? यह संभव नहीं है। वांटिंग जी, मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। कृपया। मिस लियू, क्या तुम खुद गायब होगी या मैं तुम्हें गायब कर दूं? मिस सू, मैं गलती मानती हूँ, कृपया हम पर दया करें। हमारी लियू फैमिली को छोड़ दो। मिस लियू, मैं और यू ने तुम्हें पहले ही कई मौके दे दिए थे। तुम ही लगातार जिद कर रही थी लियू फैमिली के नाम पर। खुद को बड़ा समझती थी। अब जो हालत है वह तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। मेरा भी मन नहीं रहा। चलो हम चलते हैं। ये ध्यान, तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो। खत्म हो गया। तो स्टारलाइट जैसी कंपनियां तुम्हारे घर में कम से कम कई दर्जन है। हाँ, छोटी मछली की तुलना में मेरा यह छोटा सा कारोबार तो कुछ भी नहीं है। ये तियान, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था। मैं कोई बात नहीं, बॉस ने अभी कहा भी ना। तुम्हारा शौक एक्टिंग है, क्या तुम मेरे लिए अपना शौक छोड़ दोगी? तो फिर क्या तुम मुझे चुनना चाहती हो? इस दुनिया में आते ही ऐसी मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा। सुकिंग वायु वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन लिन्युए और सोंग वांटिंग भी कम नहीं है। और सुकिंग वायु, हालांकि वह मेरे लिए अपने सपने छोड़ने को तैयार है, लेकिन लिन्युए लिउ यिंग के सामने जिस तरह से सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह भी मुझे बहुत प्रभावित करती है। माफ करना, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। कोई बात नहीं ये तियान, चाहे तुम कभी भी फैसला करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। धन्यवाद। वैसे अब समय भी काफी हो चुका है। सब जल्दी से आराम करने चले जाओ। एक्साई और वायु, तुम हमेशा से मेरे बेडरूम में आराम करना चाहती थी ना? ऐसा करो, तुम और चाची दूसरी मंजिल पर जाओ, मैं पहली मंजिल पर किसी भी गेस्ट रूम में आराम कर लूंगा। नहीं। युए, तुम समझती हो मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम बस ये तियान के पास रहना चाहती हो, है ना? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं मेहमान हूँ, मुझे गेस्ट रूम में रहना चाहिए, इसलिए मैं पहली मंजिल पर रहूंगी। तुम्हें पता है तुम मेहमान हो? मेहमान को मेजबान का कहना मानना चाहिए। यह नियम नहीं जानते? अगर मुझे याद है तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी छोटी उम्र के कारण इस घर को मेरे नाम पर खरीदा था। तो सही मायने में मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। ऐसा करो, तुम और एक्साई और वायु ऊपर रहो, मैं नीचे रहूंगी। बिल्कुल सही। मुझे ये तियान से कुछ बात करनी है। नहीं। तो फिर क्या करना होगा? चलो कैंची पत्थर कागज से फैसला करते हैं। यह निष्पक्ष होगा। जीतने वाला नीचे रहेगा, ठीक है? वैसे तुम लोग मुख्य व्यक्ति की भावनाओं के बारे में नहीं पूछोगे? यह हम औरतों के बीच की लड़ाई है। तुम अपने कमरे में जाओ। ओह, पत्थर, कैंची, कागज। बहुत अच्छा। तो मैं ऊपर जाकर सामान संभालती हूँ, तुम लोग जल्दी सो जाना। आज तक दुनिया की पुरुष आबादी 50,000वें हिस्से तक पहुंचने वाली है। यहाँ सभी पुरुषों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
यह मेंस प्रोटेक्टिव अंडरवियर पुरुषों को बाहर हानि से बचाता है। यह सभी महिलाओं के लिए। वैलेंटाइन डे का सबसे अच्छा तोहफा है, सिर्फ 18,000 नहीं। यह बहुत डरावना है। इस दुनिया में पुरुष कम होते जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं जायंट पांडा से भी ज्यादा कीमती हो गया हूं। कौन? इस दुनिया की औरतें बहुत पागल हैं, कुछ भी कर सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे जानते हैं मैं यहां हूं और जबरदस्ती करने आए हैं? बॉसलिन, आप? मैं तो डर गया। शिश, धीरे बोलो। रात के अंधेरे में क्या कर रही हो? मैं तो डर गया। माफ करना। बॉसलिन, अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो सीधे दरवाजा खटखटा के आ सकते थे। ऐसे क्यों? मैं भी सीधे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने किंगयू के साथ 3 नियम बना लिए हैं। 3 नियम? रुको। यू, हालांकि तुम जीत गई, लेकिन हमने पहले ही तय किया था कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होगी। अगर रात के अंधेरे में तुम चुपके से ये तियान के कमरे का दरवाजा खटखटाओगी। ये शैतान लड़की मेरे दिल की बात कैसे जान गई? छोटी मछली, तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ? कौन जानता है? तो तुम्हारा क्या सुझाव है? हम 3 नियम बनाते हैं, चाहे किसी भी मंजिल पर रहो। ये तियान के साथ अकेले नहीं मिल सकते। छोटी मछली, ये अच्छा सुझाव है। ये कैमरा हमारे हर कदम पर नजर रखेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी नियमों का पालन करोगे। किंगयू, तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह ये तियान के कमरे में नहीं जा पाऊंगी? तो तुम अपने कमरे से निकलकर आंगन का चक्कर लगाकर मेरे कमरे के बाहर आ गए। हाँ। बॉसलिन, तुम सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। ये तियान, तुम जानते हो मेरे दिल की भावना। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस जन्म में किसी भी लड़की ने लिन युए की तरह मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। ये तियान, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। छोटी चाची, वह नियम नहीं मान रही। जैसे तुम नियम मान रहे हो। हम अब क्या करें? उसे यह नहीं देखना चाहिए कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। ठीक है, पहले अलमारी में छुप जाओ। ठीक है। ये तियान, तुमने दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगाया? कहीं कोई खूबसूरत लड़की तो नहीं छुपा रखी? बिल्कुल नहीं। वांटिंग जी, आप यहाँ कैसे? यह मेरा बनाया हुआ मसाज क्रीम है, नींद में मदद करता है। आज तुम्हें दवा दी गई थी ना? शराब भी पी थी। मैं आकर तुम्हें मसाज दे देती हूँ। नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? क्या तुम मुझे भगा दोगे? वांटिंग दीदी, सच में नहीं चाहिए। मैं शर्ट उतार दो। चाची जी बहुत चालाक हैं। वांटिंग दीदी, मसाज करने की बात थी ना? जल्दी मत करो, अभी शुरू करते हैं। ये तियान, तुम्हारी यह पैंट थोड़ी बहुत ऊपर चढ़ गई है, नीचे खिसका देती हूँ। नहीं तो मसाज क्रीम लग जाएगी। अब ठीक है। ये तियान, सो गई क्या? छोटी मछली, यह लड़की यहाँ कैसे आ गई? नहीं, अगर उसने देख लिया मैं ये तियान के कमरे में आई हूँ, वह जरूर जाकर छोटी यू को बता देगी। पहले कहीं छिप जाती हूँ। नहीं, वांटिंग दीदी वहां नहीं छिप सकती। छोटी यू, तुम यहाँ कैसे? चाची, अगर मैं कहूँ कि संयोग से गुजर रही थी, मानोगी? ये तियान, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ रही हूँ। आ रहा हूँ, जरा रुको। तुमने दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया? आदत हो गई है। वो इतनी रात गए। छोटी मछली, तुम मुझसे मिलने कैसे आ गई? क्या बिना बात के तुमसे मिलने नहीं आ सकती? मेरा मतलब वो नहीं था। तो
तुम मुझे अंदर बैठने नहीं बुलाओगे? अंदर आ जाओ। ये तियान तुम्हारे बिस्तर के पास। यह मसाज क्रीम कैसे आ गया? यह मत बताना, यह कितना अच्छी खुशबू वाला है ये तियान। मैंने वियतनाम थाईलैंड में शूटिंग के दौरान वहां के मास्टर से कई मसाज तकनीक सीखी है। चलो तुम्हें मसाज देती हूँ। अगर मैं और छोटी यू नहीं आती तो ये तियान का फायदा तुम्हें बुरा हाल होता। क्या तुमने ये 3 नियम बनाने की बात नहीं की थी? यह क्या कर रही हो? अगर 3 नियम बनाने हैं तो तुम दोनों उसके कमरे में क्यों हो? हम मैं मैं और छोटी चांद तुम्हारी निगरानी के लिए आए हैं। वांटिंग दीदी, क्या तुम्हें यह बात यकीन है? वह समय हो गया है सबको। क्या आप सब अपने कमरे में आराम करना चाहेंगे? अम्फ। वह तो छोटी चांद, तुम भी जल्दी से अपने कमरे में जाओ। लगता है इन तीनों में से एक को चुनने का समय आ गया है। सुप्रभात। छोड़ो, मैं इनसे पंगा नहीं ले सकता। बेहतर होगा कम बोलूं। ये तियान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यह मेरी माँ ने मुझे दिया था, मेरा वयस्कता उपहार, अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड से तुम कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ तक कि एक प्राइवेट जेट भी। क्या अमीर लोग इतने घमंडी होते हैं? ये तियान, मैं भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। यह लैम्बोर्गिनी की ग्लोबल लिमिटेड एडिशन। दुनिया में सिर्फ यही एक है। यहाँ तक कि छोटी चांद और किंग यू के पास भी नहीं है। मुझे लगता है मैंने खबर में देखा था। यह लैम्बोर्गिनी एक छोटे लक्ष्य से भी ज्यादा कीमत की है। मैंने सुना सोंग वांटिंग, लिन यू और सुकिंग यू से आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोर होंगी, लेकिन यह तो एकदम छोटी अमीर खटिया निकली। ये तियान, मैं भले ही छोटी चाची और किंग यू जितनी अमीर नहीं हूं, लेकिन यह तुम्हारे लिए। पेटेक फिलिप की दिल की धड़कन। वांटिंग दीदी, दिल की धड़कन क्या होती है? पेटेक फिलिप की एक छिपी हुई घड़ी है जिसे दिल की धड़कन कहते हैं। हर औरत जीवन में सिर्फ एक ही बना सकती है। इसका मतलब है एक जीवन, एक प्यार। चांद की तुलना में हमारे तोहफे बहुत मामूली लगते हैं। ये तियान, क्या तुम मेरा तोहफा स्वीकार करोगे? मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना योग्य भी नहीं हूं अगर सच में चुनाव करना पड़े तो। बाकी दोनों के लिए यह एक झटका होगा। बॉस लिन, आप तीनों के तोहफे मैं नहीं ले सकता, माफ करना। क्यों? छोटी चांद और किंग यू के तोहफे बहुत कीमती हैं, और आपका तोहफा भले ही आपकी नजर में कम कीमत का लगे, लेकिन मेरे लिए यह बेहद अनमोल है। इसके अलावा इस घड़ी का एक और मतलब भी है। मैं इसे बिना सोचे नहीं ले सकता, माफ करना। तो पहले खाना खा लेते हैं। यह तो वाकई खुशी की परेशानी है। एक और खा लो। मैं तो पेट भर गया। शुक्रिया शुक्रिया। वो बॉस लिन, मुझे काम पर जाना चाहिए। रुको जरा, वैसे भी आज कोई खास काम नहीं है। चलो खाने के बाद साथ में शॉपिंग करते हैं। खाना भी हजम हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो सही है ये ध्यान। मेरे पास भी बस यही कुछ दिन खाली हैं। तुम मेरा साथ दो ना। ठीक है, तो मैं चलता हूं। अरे रुको जरा, कल जैसा न हो। तुम चश्मा टोपी ले लो। छोटी मछली ने अच्छा सोचा। इस तरह ये तियान को कोई पहचान नहीं पाएगा। चलो निकलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सोने के पिंजरे में बंद हो गया हूं।
यह जंघाई शहर का सबसे महंगा मॉल है। यहाँ का कोई भी कपड़ा या बैग हजारों से लाखों का है पिछली दुनिया में। मैं तो इसके दरवाजे से अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। क्या हुआ ये तियान? अंदर क्यों नहीं आ रहे? ठीक है। वांटिंग जी, किंग यू, बॉसलिन। बहुत कुछ खरीद लिया है, अब और नहीं। यह तो अभी शुरुआत है। हाँ ना ये तियान, तुम हमारे तोहफे लेने से मना कर देते हो, तो हम तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह खरीद दें, इसमें क्या बुराई है? आखिरकार हम सब तुम्हारे प्रेमी हैं। यह दुनिया तो सब कुछ उल्टा हो गया है। लड़कियां लड़कों के लिए खरीदारी कर रही है जैसे यह सब स्वाभाविक हो। अगर यह मेरी पिछली दुनिया में होता तो इंटरनेट के कीबोर्ड योद्धा मुझे खूब कोसते। ये तियान, क्या तुम शॉपिंग से थक गए हो? मुझे लगता है अब खाने का समय हो गया है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। लिन यू, सुकिंग यू, सोंग वांटिंग, तीनों की अपनी खासियत है, लेकिन सच कहूं तो चाहे सोंग वांटिंग हो या सुकिंग यू, वे सिर्फ अपना प्यार मुझ पर थोपना चाहती हैं। जो वास्तव में हर पल मेरा ख्याल रखती है वो सिर्फ लिन यू ही है। यूयू ने सही कहा। चलो अभी कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद मसाज करवा लेंगे। तुम लड़कों को मसाज पसंद नहीं होता क्या? अरे थक गया। ये ध्यान, तुम कार्टिंग खेलते हो, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छे हो। हाँ ये ध्यान, कल फिर से खेलने चलेंगे। मुझे वास्तव में कार्टिंग खेलना पसंद नहीं है। खेलना क्या है? पूरा दिन खेल लिया, तुम दोनों जाकर आराम करो। अरे ये ध्यान, कल कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगी, ठीक है? हाँ, यूयू, इतनी गर्मी में तुम्हें झील पर घूमने का ख्याल कैसे आया? बिल्कुल सही। मैं तो वापस जाने के बाद कम से कम कई शेड गहरे हो जाऊंगी। ये ध्यान, खुश हो? हाँ, चलो सेल्फी लेते हैं। ये ध्यान, धन्यवाद। तुमने मुझे समझाया कि जिसे प्यार करते हो उस पर अपनी पसंद थोपने के बजाय उसकी पसंद को समझना चाहिए। एक निश्चित स्तर की समझ होने पर उसकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। केवल ऐसे दो लोग अंतिम खुशी पा सकते हैं। ये ध्यान, एक सप्ताह बीत चुका है। जल्द ही छोटी मछली सेट पर जाएगी और मुझे लैब वापस जाना है। हमने जो जानना था वो लगभग जान लिया है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो अंत में तुमने किसे चुना? वांटिंग जी, मैंने सोच लिया है। ये टियान कौन है? मैं चुनता हूं। मैं लिन्युए को चुनता हूं। वांटिंग जी, किंग यू। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। आखिर यह तुम्हारा अपना फैसला है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सचमुच बूढ़े हो गए, कोई पसंद नहीं करता। ये टियान, मैं क्या मेरे लिए वाकई कोई मौका नहीं है?
किंग यू, माफ करना। मैं समझ गया। यू तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। मुझे कल सेट पर जाना है। शायद लंबे समय तक वापस नहीं आऊंगी। क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। भले ही तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। छोटी मछली पर विश्वास करो। और चाची भी ऐसा ही सोचती है। ये जॉन, हाँ। तो हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। क्या? यह बहुत जल्दी है। यह कैसे जल्दी है? मेरे माता पिता 1 घंटे से ही हम समय में शादी कर लेते हैं। हम तो 1 हफ्ते से जानते हैं। लगभग भूल गया कि यह एक और दुनिया है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। यू और ये ध्यान तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ, लेकिन मैं शायद नहीं आऊंगा। आरवांटिंग जी, तुम यहाँ कैसे? मेरे साथ चलो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये टियान, क्या मैं यह पहनकर अच्छी लग रही हूँ? तुम जो भी पहनो अच्छी लगती हो। बस दुख है कि चाची और किंग यू नहीं आ सकते। उन्हें थोड़ा समय दो। मुझे यकीन है कि समय सब कुछ ठीक कर देगा। बॉस लिन, श्री ये को शादी के लिए जाना चाहिए। ठीक है। चलो। यू और ये टियान। किंग यू, चाची, तुम यहाँ कैसे? वांटिंग जी, यू और येटियान की शादी हो रही है। हम क्यों जाएं? वहां क्यों जाएं? बेशक शादी रोकने के लिए। तुम क्या कह रही हो? वैसे भी हमारी इस दुनिया में एक पति एक पत्नी का नियम नहीं है। अधिक से अधिक उस लड़के को खुश कर दो, वांटिंग जी। तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? अगर तुम्हें येटियान पसंद नहीं है और उसे किसी और को दे देना चाहती हो, तो अभी उतर जाओ। मैं मान लूंगी कि मैं यहाँ आई ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माफ करना यू, हमने फैसला किया है कि हम येटियान को तुम्हें नहीं दे सकते। छोटी यू, हर किसी को अपनी खुशी पाने का अधिकार है। मैं और छोटी मछली यहाँ। तुम क्या कह रही हो?